हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली आज के टारगेट प्रीलिम 2021 में। यहाँ पे हम रिवीजन करेंगे करंट अफेयर्स का एमसीक्यूज के थ्रू। आप ओनली आज का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ओनली आइस नथिंग एल्स के नाम से है। यहाँ पे आपको यूपीएससी स्टेट पीसीएस रिलेटेड रिक्विजिट मटेरियल गाइडेंस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो चैनल का नाम है ओनली आइस नथिंग एल्स। आप खुद भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने साथी बंधुओं को ज्वाइन करने के लिए बोल सकते हैं। 2021 प्रीलिम्स के लिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कोर्स हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ठीक है, जीआई टैग वगैरह, हिस्टोरिकल इवेंट्स, ये काफ़ी सारे हैं जो आप देख सकते हैं। और अपना इकोनॉमिक सर्वे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें बताया है कि WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI के बारे में कौन से डिफरेंस हैं। ये हमें तीन डिफरेंस दिए हैं। पहला बोला है कि अप्रैल 2014 के बाद में RBI WPI को यूज़ कर रहा है टू मेज़र द इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई को मेज़र करने के लिए WPI का यूज़ कर रहा है RBI। दूसरा बोला है कि WPI और CPI में अंतर है किस लिए कि फूड, फ्यूल और मैन्युफैक्चर्ड जो आइटम है उसके वेटेज को डिफरेंट वेटेज जो है वो असाइन किया गया है। तीसरा बोला है कि CPI के लिए जो बेस ईयर रखा गया है वो 2012 है, बट इस WPI के लिए जो वेटेज जो बेस ईयर जो रखा गया है वो 2015-17 रखा गया है। ठीक है, देखो पहला स्टेटमेंट अपना कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि आपको पता होगा कि RBI WPI को पहले यूज़ करता था, बट अभी RBI जो है वो CPI को यूज़ कर रहा है। किस लिए? इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए। तो अपना पहला स्टेटमेंट जो है वो कैंसिल आउट हो गया। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी अपना कैंसिल आउट हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन बी दैट इज़ 2 and 3 एंड ऑप्शन सी दैट इज़ 2। ठीक है, तो CPI का बेस ईयर 2012 है और WPI का बेस ईयर जो है वो 2011-12 है, ना कि 2015-17। तीसरा भी कैंसिल आउट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। और जो फूड है, प्राइमरी आर्टिकल्स हैं, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं, इन सबको डिफरेंट वेटेज दिया गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हो इंग्लिश में, यहाँ पे आप हिंदी में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस और फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस के बारे में दिया है। MSP तो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि किसानों ने आंदोलन किया हुआ है कि MSP को लीगल बेकिंग मिले। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखो, इसमें बोला है कि FRP हैज़ द लीगल बेकिंग वाइल MSP डो नॉट हैव एनी लीगल बेकिंग। मतलब कानून के तहत FRP को मतलब मान्यता प्रदान की गई है, जबकि MSP को ऐसा कोई कानूनी मान्यता प्रदान नहीं की गई है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट बोला है कि फेयर एंड रिम्यूनरेटरी प्राइस जो है FRP कौन पे करता है? FRP स्टेट गवर्नमेंट फार्मर्स को पे करती है, जबकि MSP जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है। किसको? किसानों को। ठीक है, तो FRP किसके लिए होती है? FRP सिर्फ शुगर कैन के लिए होती है, गन्ने के लिए। ठीक है, तो ये पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल अपना सही है। FRP को लीगल बैकिंग है, जबकि MSP को कोई लीगल बैकिंग नहीं है। कोई कानूनी कहीं पे लिखा नहीं गया है MSP के बारे में कि मिलनी चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। FRP जो है वो शुगर मिल वाले देते हैं किसानों को, क्योंकि किसान अपना गन्ना जो कहाँ देते हैं? शुगर मिल में दे के आते हैं। शुगर मिल से आगे क्या बनता है? गुड़, शक्कर, ठीक है, इस तरीके से जैगरी, ये सब चीज़ें बनती है। MSP जो है वो किसानों को मिलती है DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ठीक है, और ज़्यादातर जो इसको जो परचेज किया जाता है वो परचेज किया जाता है FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो अपना पहला स्टेटमेंट सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो गया और सेकंड अपना स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। ठीक है, और FRP को लीगल बैकिंग कहाँ मिली हुई है? शुगर कैन कंट्रोल ऑर्डर 1966 के अंदर बात की गई है, जो कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर आता है। यहाँ पे हिंदी में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्सी ISA समटाइम सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू पेरिस क्लाइमेट चेंज डील, केमिकल वेपन कन्वेंशन, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, कोलाबोरेशन बिटवीन द डिफेंस इंडस्ट्रीज। तो ये ISA जो है वो इंडिया और अमेरिका की रिसेंटली आपने देखा होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोलाबोरेशन बिटवीन द डिफेंस इंडस्ट्रीज। इसके थ्रू क्या होगा कि जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं जो कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो भी इजीली जो है वो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र जो है वो कर पाएंगी। ठीक है, यहाँ आप हिंदी में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है
हाइड्रोजन एनरिच्ड कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस के बारे में दिया हुआ है। देखो सीएनजी तो सब लोग जानते हैं, जब सीएनजी के अंदर हाइड्रोजन को कॉम्प्रेस करके डाल दिया जाता है तो वो एचसीएनजी हो जाती है। ठीक है, 3 हमें स्टेटमेंट दिए हैं। पहला बोला है कि इसके थ्रू क्या होता है कि जो अनबर्न्ड बिना जले हुए हाइड्रोकार्बन का जो एमिशन है वो कम हो जाता है। दूसरा बोला है कि जो कंबशन की प्रोसेस है, जलने की जो प्रोसेस है वो तेज हो जाती है। तीसरा बोला है कि फ्यूल एफिशिएंसी 300% तक बढ़ जाती है। मतलब पहले 1 लीटर या 1 किलो लीटर में आपको 50 किलोमीटर पर आवर लीटर मिल रहा था, तो वो और 300% और इंक्रीज हो जाएगी उसकी एवरेज या उसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है। ठीक है, देखो पहला तो बिल्कुल सही है यहाँ पे कि जो हाइड्रोकार्बन का एमिशंस है वो कम हो जाता है। दूसरा भी बिल्कुल सही है कि कंबस्टन की जो प्रोसेस है वो सही हो जाती है। ठीक है, बट ये फ्यूल एफिशिएंसी इसकी इंक्रीज ज़रूर होती है, बट इतनी इंक्रीज भी नहीं होती है कि 300% तक बढ़ जाए। तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। 1 और 2 पहला और दूसरा करेक्ट है, तीसरा हमारा इनकरेक्ट है। तो जनरली इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो लगभग 3% इंक्रीज हो जाती है, और जो फ्यूल की जो सेविंग है यानी कि ईंधन की जो बचत है वो लगभग 5% इंक्रीज हो जाती है। आप हिंदी में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स से रिलेटेड है। इसमें दिया हुआ है कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या है? सेफ हार्बर वेयर बिजनेसेस कैन टेस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट अंडर रिलैक्स रेगुलेटरी कंडीशन। देखो ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स आपने 2 जगह सुना होगा, एक तो फाइनेंस में सेक्शन में देखा होगा आपने, और दूसरा आपने सेबी की जब कुछ रिलेटेड न्यूज़ आई थी उसमें भी देखा होगा। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन ए होगा कि सेफ हार्बर वेयर बिजनेसेस कैन टेस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट अंडर रिलैक्स रेगुलेटरी कंडीशंस। ठीक है, तो अपनी जो गुजरात में जो गिफ्ट सिटी बनी हुई है उसके अंदर जो अपना फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बना हुआ है, IFSC जो बना हुआ है, इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, वहाँ पे है ये। और रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का बेसिकली मतलब है कि जो नई नई कंपनीज़ हैं वो अपने एरिया में कुछ इनोवेशन करती रहती है, बट हमारी रेगुलेटरी कंडीशन इतनी हैवी होती हैं, इतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि वो इजीली अपना कुछ नया प्रोडक्ट वगैरह को टेस्टिंग नहीं कर सकती है। तो उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है IFS गिफ्ट सिटी के अंदर कि वो अपना इजीली कुछ प्रोडक्ट को लॉन्च कर सके, टेस्ट कर सके इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आप हिंदी में देख सकते हो। आज आपको बताना है कि CPI और WPI इन दोनों को कौन कौन रिलीज़ करते हैं। आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और आज आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कितने आपने स्किप किए, 50-50 सिली मिस्टेक, ठीक है, ये सब भी बताइएगा। और साथ में आप इन वीडियोस को अपने साथियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इन सब वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो ओनली इससे जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। ठीक है।